हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंखुरी है। मैं इंदौर शहर की रहने वाली हूँ और पेशे से मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पैट्रियार्की, पितृसत्ता या पितरशाही, पितृसत्ता या पितरशाही। हमको तो दुनिया ये रास नहीं आई, बिल्किस, अंकिता, श्रद्धा या रूपिका। मेरी जो संस्था है उसका नाम है नीव फाउंडेशन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन सोशल वर्क्स में इंदौर के जो स्लम्स हैं वहाँ पे काम करते हैं हम लोग। और मुख्य रूप से हम शिक्षा, महिला मुद्दे, मानवाधिकार और पर्यावरण से जुड़े जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उन पर हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था, जिसमें मेरे ब्रेस्ट में एक गांठ आई जो कैंसरियन निकली और उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट हुआ। क्योंकि मुझे कैंसर के बारे में थोड़ी अवेयरनेस थी, थोड़ी जानकारी थी, जागरूकता थी, इस कारण से जैसे ही सिम्टम्स दिखाई दिए मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिली और ट्रीटमेंट आगे बढ़ गया। कहीं बहादूर, कहीं तेजाब छिड़का, इंसानी समाज में हैवानियत है घोर। हमेशा चला है ये जुल्मों का दौर, मर्दानगी ने तबाही मचाई, तुमने तो बस धर्म की बातें दोहराई। चलता रहा बस यही बवाल, मुस्लिम था हिंदू था यही सवाल। नोचे थे बालिया, खींची थी खाल, सत्ता के भूखों का ये है जंजाल। और जैसे ही डायग्नोस हुआ वैसे ही सर्जरी करवाई गई। सर्जरी के बाद में कीमो ट्रीटमेंट चला और कीमो के बाद में रेडियोथेरेपी हुई और इस तरह से पूरा साल भर कैंसर का ट्रीटमेंट चला और आखिरकार मैं कैंसर से बाहर आई। कीमो के दौरान बहुत सी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन साथ ही बहुत सारा काम भी किया। कीमो में जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि बाल झड़ जाते हैं, बाल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, वैसा भी हुआ। और भी बहुत सारी दिक्कतें फिजिकली भी और मेंटली भी आई, लेकिन उन सब से मैं निकल पाई क्योंकि मैं एक क्रिएटिव इंसान रही हूँ और क्रिएटिविटी से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। साथ साथ सामाजिक मुद्दों पे, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। और इसी दौरान मैंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी और जो मैं लिखती आई हूँ, कुछ आर्टिकल्स भी लिखती आई हूँ। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे रैप सिंगर्स को सुना और मुझे ये महसूस हुआ कि ये जो आर्ट फॉर्म है इसमें बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ताकत के साथ आप अपनी बात कह सकते हैं। पैट्रियार्की, पितृसत्ता या पितरशाही। वजूदों के पर्दे हैं तेरे वजूद पर, सबसे पहले औरत है ये भी तो गौर कर, सबसे पहले औरत है ये भी तो गौर कर। अत्याचारों की गाथाएं पहुंची चरम पर, फिर भी उठती रहती उंगली तेरे करम पर। कौन सी जात की है या फिर धर्म की, बातें तुझे उलझाने को है बस भरम की। बात चाहे सत्ता की हो या हो धर्म की, सबसे पहले फजीयत होती औरत के जन्म की। पैट्रियार्की, पितृसत्ता या पितरशाही। और आज के यूथ को अपील करता है, आज का यूथ जिस तरह की चीजों से कनेक्ट कर पाता है वैसी ही एक आर्ट फॉर्म है ये, वैसी ही एक विधा है। सो मैंने एक रात जब मैं बहुत सारी चीजें सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि क्यों अब तक हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ में इतनी क्रूर, इतनी भयानक घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो मर्डर्स हों, चाहे कत्ल हो रहे हों या बलात्कार हो रहे हों, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा हो। मैं ये नहीं मानती हूँ कि सिर्फ महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर शोषित या कोई पीड़ित है तो हर कम्युनिटी में, हर समुदाय में वो महिलाएं ही हैं आज भी। और इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते। बच्चों के साथ बहुत सारा सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, लेकिन अधिकतर जो आज भी क्राइम्स हो रहे हैं वो अगेंस्ट विमेन ही हो रहे हैं। और ये बात मुझे बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। और इसी दौरान बहुत सारे ये जो रैप सॉन्ग्स हैं ये मैंने सुने। तो एक रात मैं इसी बारे में सोच रही थी और पता नहीं कैसे कब मैं लिखने लगी ये गीत। और गीत लिखा, जब गीत लिखा और लोगों को सुनाया, अपने फैमिली में सुनाया,
सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसे तो म्यूज़िक कंपोजिशन के साथ बाहर आना चाहिए। फिर कुछ दोस्त लोग थे जिन्होंने म्यूज़िक कंपोजिशन में मेरी हेल्प की, हमने इसको कंपोज किया। जब ये और भी खूबसूरत बन के निकला, तब फिर ये सोचा गया कि क्यों ना इसका वीडियो भी बनाया जाए, और फिर हम लोगों ने वीडियो बनाया और इस गाने का नाम है इंदौरी नारी। जो आप जब YouTube जाएंगे और YouTube पे इंदौरी नारी डालेंगे, वैसे ही आपको ये गीत सामने आ जाएगा। तो ये एक पूरी जर्नी रही इस पूरे गीत को बनने में। बहुत सारे यूथ, बहुत सारे लोगों के साथ पितृसत्ता के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में बातचीत हुई। बहुत गहराई से एक प्रक्रिया की तरह मैं इसे देखती हूँ, और कैंसर के बाद शायद बहुत सारे काम तो करते रहे, लेकिन शायद ये एक बड़ा काम रहा जो बहुत ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाई इसके ज़रिए। तो ये मेरी एक जर्नी थी कैंसर से एक रैप सॉन्ग के बीच में। और ये इंदौरी नारी आपसे यही कहना चाहती है कि कोई भी मुश्किल हो उससे आप निकल सकते हैं, कोई भी बीमारी है आप उससे निकल सकते हैं। सिर्फ आपको आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है। दोस्तों और फैमिली का प्यार अगर आपको मिल जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, अगर उसको समय पर उसका इलाज हो जाए और समय पर अगर उससे आप डॉक्टर्स जो कहते हैं उसकी बात मानकर अगर आप अपना इलाज करें और अपना ध्यान रखें, तो हम बिल्कुल कैंसर जैसी बीमारी से भी निकल सकते हैं। देखिए आप, मैं भी एक उदाहरण हूँ इस तरह का। तो बस इसी एक संदेश के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का, हर इंसान को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और चाहे कैंसर हो या कोई भी बीमारी, किसी के सामने भी झुकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना विश्वास बनाए रखिए और आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ हर मुश्किल हल होगी। थैंक यू। मनुवादियों की तो है अव्वल भागीदारी, कहते हैं वो तो है ताड़नगी अधिकारी। नहीं कहीं कोई किसी से अलहदा, सबको ही बनना है मजाजी खुदा। सबको आड़े हाथों ही लेना पड़ेगा, अब घुमा के नहीं सीधे कहना पड़ेगा।